बहन कुमारी शैलजा एक सुलझी हुई लीडर है राष्ट्रीय राजनीति में, वो हीरा है। सुरेश जी, कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव जीतना इतना आसान काम है नहीं आदमपुर। सुरेश जी, सुनने में आ रहा है कि आपने पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ भी काम किया है और वहाँ पर आपकी दाल नहीं गली, क्योंकि आप चाहते थे कि आप एक बड़े नेता बने, विधायक बने। कांग्रेस अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो क्या तैयारियाँ हैं आपकी? तैयारियां तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बूढ़े आदमी 80-80 साल के हो रहे हैं और बेचारा की पेंशन को निबंधन लाग रही, चक्कर काट रहे दर दर। वो नुमाइंदा कहाँ है? उसको उनकी सुननी चाहिए। तो जनता को बरगड़ाने वाली बात है। 26 साल का वनवास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कोई मतलब की बात नहीं है। काम करवाने का मादा है ना, तो पब्लिक के बीच में आइए और उनकी समस्या सुनिए और मौके पर फोन मारिए। आप विधायक हैं उस एरिया के, ये मायने नहीं रखता आप सरकार में है या नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अशोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी व जनहित न्यूज। आज हम मौजूद हैं सुरेश सरपंच मातरश्याम के साथ। आप सभी को पता है कि आदमपुर में उपचुनाव होना है और कांग्रेस अपना उम्मीदवार तलाश रही है और चर्चाओं में नाम सुरेश सरपंच मातरश्याम का भी चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब की बार दलित नेता सुरेश सरपंच मातरश्याम को आदमपुर उपचुनाव में उतार सकती है, क्योंकि कांग्रेस दलित वोट पर अपना दांव खेल सकती है। जी हाँ, नमस्कार, सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है सुरेश जी आपका। आपके चैनल को भी नमस्कार, अशोक जी आपको भी नमस्कार और सभी देखने वाले साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आदमपुर उपचुनाव में आपका नाम चर्चाओं में है कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? तो सुना तो है, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, देख रहे हैं। कुमारी शैलजा के आप खास बताए जाते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी चलती है, हुड्डा गुट, शैलजा गुट, अगर हम कहें किरण चौधरी गुट, सुरजेवाला गुट, कुमारी शैलजा गुट से आप आते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा गुट के सुरेश सरपंच मातरश्याम को कांग्रेस की तरफ से अब की बार आदमपुर में उम्मीदवार बनाया जाएगा। गुट नहीं है जी, मतलब बहन कुमारी शैलजा एक सुलझी हुई लीडर है राष्ट्रीय राजनीति में, वो हीरा है राष्ट्रीय राजनीति का, एक सबक छवि की नेता शायद हिंदुस्तान में कोई हो। अच्छा जी। और उनके साथ मेरा आत्मीय रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता है, तो मैं मेरा बड़प्पन मानता हूँ भी एक ऐसी नेता के साथ जहाँ मेरी आस्था जुड़ी हुई है। तो और गुटबाजी तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है भी शैलजा गुट कह रहे हो आप, उनसे तो मेरा पारिवारिक रिश्ता है, तो गुटबाजी तो मतलब नहीं। बिल्कुल। तो सुरेश जी, कुलदीप बिश्नोई के सामने चुनाव जीतना इतना आसान काम है नहीं आदमपुर से, ये बात आप भी जानते हैं। अगर आपको कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो क्या रणनीति फॉलो करेंगे कुलदीप बिश्नोई से चुनाव जीतने के लिए? ऐसा है जी, मेरा जीवन है वो संघर्षों से जुड़ा हुआ है और मैंने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया है जो बिल्कुल अभावों में, अनपढ़ता में और जातीयता के हिसाब से भी बिल्कुल निम्न, और वहाँ से मैंने जीवन शुरू कराया और आज एक सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं नेता तो नहीं कहूँगा अपने आप को, आज एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं काम। कार्यकर्ता की अगर हम बात करें तो सुरेश जी, सुनने में आ रहा है कि आपने पहले कुलदीप बिश्नोई के साथ भी काम किया है और वहाँ पर आपकी दाल नहीं गली, क्योंकि आप चाहते थे कि आप एक बड़े नेता बने, विधायक बने, तो इसलिए आपने कुमारी शैलजा जी को ज्वाइन किया। नहीं, दाल गलने वाली बात नहीं है। मैं यह बात कहूँ भाई वहाँ मेरी दाल नहीं गली, ये बात नहीं है, क्योंकि मैं गाँव का अपने संघर्ष और मेहनत से एक छोटा सा आदमी सरपंच बन गए। हम सर्वसम्मति से अगला इलेक्शन हम ब्लॉक समिति बन गए और पिछला इलेक्शन मैंने बड़ा मजबूती से वो लड़ा, जिला परिषद का लड़ा। तो दाल गलने वाली बात नहीं है वहाँ। तो एक मतलब जो मेरी निर्धनता थी, जो जातीय मतलब बात करूँ तो वो उस हिसाब से वहाँ तो पर्चे चेपने वालों की जरूरत थी ना, उनमें मैंने रख लिया। बात मान सम्मान की थी और वो मान सम्मान पे कहीं ना कहीं मेरे मतलब ठेस लगी।
तो मैं 2019 का इलेक्शन, किस प्रकार का मान सम्मान चाह रहे थे आप? एक बात है, कोई भी आदमी सरपंच लेवल का है, जो ब्लॉक समिति लेवल का है, जो जिला परिषद का लेवल है, उसका क्या मान सम्मान होना चाहिए कहीं, ये आप बखूबी समझते हैं और देखने वाले भाई भी समझ रहे हैं। भाई क्या होना चाहिए? एक सरपंच लेवल का कार्यकर्ता है, वो ब्लॉक समिति का मेंबर रहा, वो ब्लॉक समिति के चेयरमैन का मतलब इलेक्शन जिसने भी लड़ा, जिला परिषद का भी जिसने लड़ा, वो क्या मान सम्मान चाहेगा? वो मान सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस अब अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारियां तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बहन कुमारी शैलजा जी ने आशीर्वाद दिया, श्रीमती सोनिया गांधी ने आशीर्वाद दिया, श्री राहुल गांधी ने आशीर्वाद दिया, और सभी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आशीर्वाद दिया। तो मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि सुरेश सरपंच जी कि अगर कोई भी हल्का या हल्का के लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनका हल्का सरकार में रहे, यानी कि उनके काम हो, और कुलदीप ने अभी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, तो वो कुलदीप को छोड़कर आपको क्यों विधायक बनाएंगे? एक बात बताओ, क्योंकि अगर कुलदीप को जिताने में उनको फ़ायदा है, क्योंकि सरकार में हाथ हो जाएगा। क्या कर देंगे? सरकार में आने के बाद भी क्या कर सकते हैं चौधरी कुलदीप जी? क्या कर सकते हैं? एक तो ये बात। दूसरी बात, आज मैं एक साधारण आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, और बिल्कुल आज भी मैं अभाव में जी रहा हूँ। आज मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, मेरे लेवल का कोई काम आ जाए और मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, करवाता हूँ। दफ्तर में उपायुक्त महोदय से काम है, एसपी साहब से काम है, SHO साहब से काम है, DSP से काम है, पब्लिक हेल्थ में काम है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, मैं खुद जाके काम करवाता हूँ और बनते हैं। वो तो विवेक पर निर्भर है। जो जनता का नुमाइंदा है बना ना, वो काम करने उसका विवेक कितना निर्भर कर रहा है, वो काम करने का जनता का कितना इच्छुक है। सरकार और क्या बिना सरकार, तो काम करने का अगर उसके अंदर मादा है, अगर पब्लिक में, या तो विधायक आ भाई साल में संभाला है और पब्लिक ने काम ले ली है, और हम 24 घंटे पब्लिक में रहना रहे यहाँ, बिल्कुल। तो बात क्या है? तो सत्ता और ना हो सत्ता, वो कोई मायने नहीं रखता। वो उस नुमाइंदे के हाथ में है भाई, वो कितना काम करवाना जानता है और कितना काम करवाना चाहता है। आदमपुर से चुनाव जीतने के लिए, क्योंकि कुलदीप के सामने चुनाव जीतना इतना आसान काम नहीं है सुरेश जी, आपके पास में स्ट्रॉन्ग मुद्दे होने चाहिए, और स्ट्रॉन्ग रणनीति अगर हम कहें तो वो होनी चाहिए। क्या स्ट्रॉन्ग मुद्दे हो गए जो लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग क्या करेंगे? दिखने लग रहे हैं। मैं अक्सर क्षेत्र में ही रहा, डेली 5-7 गाँव में। आज तो चलो आप इसको चुनाव से जोड़ के देख लोगे, भाई चुनाव आ रहे हैं। मैं तो एक साल में 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। वो पूरे के पूरे ही कदे कुणसा ही गाँव में जा रहे हैं समस्या समाधान के लिए, कदे कुणसा में जा रहे हैं, उड़े फलाना का वो हो गया, रोड़ा हो गया, उड़े भाई लड़की न तंग करे है, उड़े न्यू है, जाते रहा जनता के बीच में रहा। हाँ, तो मुद्दे तो ये है, जावा तो देखा सड़क टूटी पड़ी है, लोगों के घर की छात टपकने लग रही है बेचारे की। सरकार अगर इतनी सहायता देती है तो क्यों ना वहाँ का नुमाइंदा वो काम करे। बूढ़े आदमी 80-80 साल के हो रहे हैं और बेचारा की पेंशन को नहीं मिलने लग रही, चक्कर काट रहे हैं दर। वो नुमाइंदा कहाँ है? उसको उनकी सुननी चाहिए। ये बात तो कुलदीप जी ने खुद स्वीकार की थी कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे हैं, और हमारे जो हल्का के लोग हैं उनके भी काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सरकार से बाहर रहे हैं। 26 साल का वनवास हमने काटा है। वो तो एक पब्लिक को बढ़ाने वाली बात है, वनवास है ना है, ये बढ़ाने वाली बात है। रूटीन के काम जो होते हैं वो नुमाइंदा करवा सकता है। वो फोन मारे, एसपी साहब को काम है, कहीं पानी की समस्या है पब्लिक हेल्थ में मारे, पब्लिक हेल्थ फोन SDO को मारे, एक्शन को मारे, SC को मारे फोन, ये यहाँ समस्या ठीक करो। आपा एक बात बताओ, अफसर बैठे हैं, सरकार की छोड़ो,
अफसर बैठे हैं, वी आर पब्लिक, हम जनता है और वे नौकर हैं, वो हमारा काम करेंगे, करना पड़ेगा। बिल्कुल। विधायक क्या है, काम सरपंच है, वो कह देगा तो ही बनेगा। तो ये तो जनता को बरगड़ाने वाली बात है। 26 साल का वनवास हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हैं? ये कोई मतलब की बात नहीं है। काम करवाने का मादा है ना, तो पब्लिक के बीच में आइए और उनकी समस्या सुनिए और मौके पर फोन मारिए। आप विधायक हैं उस एरिया के, ये मायने नहीं रखता आप सरकार में हैं या नहीं है, ये बात है। बिल्कुल। सुरेश जी, अगर आपको मान लीजिए अगर टिकट नहीं दिया जाता है, किसी और नेता को दिया जाता है, तो क्या नाराजगी व्यतीत रहेगी या उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बात बताओ, करेंगे? एक बात बताओ, रेस होती है और रेस में 10 धावक दौड़े हैं, जीतते तो का एक ही। अब पार्टी जिसे चाहेगी, हो सकता है मेरे से बेहतर भी पार्टी में है बड़े बड़े नेता, मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल गरीब घर से हूँ। मेरे से बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अच्छे काम करने वाले बैठे हैं, दबंग लोग बैठे हैं, उनको मिलेगी तो मेरी जिसे श्रद्धा होगी, मैं भी पार्टी की नीतियों का वहाँ पर जाके प्रचार करूँगा और जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा मान ले मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएंगे। रिसेंटली अगर हम देखें तो वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं, ताकि हल्का वासियों को भी पता चले कि सुरेश सरपंच मातरश्याम जी को भी इन समस्याओं से वो रूबरू है। क्या क्या समस्याएं आपको आदमपुर में लगी? आदमपुर में सड़कों की देख लो, गांव में जगह जगह पानी चोरा है और पानी पीने की समस्या है। इस बाड़समंद एरिया में खेतों में पानी की किसानों को समस्या है, मुआवजा की समस्या है, और क्या बताऊं, पीले कार्ड खातर लोग हंड बेचारे बाजी। सर्वे करवा सकते हैं ये, बिल्कुल। विधायक मांग कर सकता है विधानसभा में, और यहाँ का विधायक तो विधानसभा में आंख पाड़ के देखा, बाहर लाकर टेलीविजन में दिखेगा। भाई लोकसभा में, पहले लोकसभा में रहे तो पहले लोग देखा करते टेलीविजन का, मारला लोकसभा का सांसद दिखेगा, दिखे ही को नहीं। समस्याएं कहाँ से हलो? तो विधानसभा में मुद्दे उठाएं, लोकसभा में उठाएं, समस्या पीला कार्ड की उठाएं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसानों को भाव ठीक नहीं मिल रहे हैं, और पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, क्या क्या बताएं। और गरीब आदमियों को रोटी कपड़ा और मकान की समस्या है, दाने दाने की समस्या है। क्या नहीं कर सकता एक नुमाइंदा, जनता का नुमाइंदा? उस जनता ने चुना है, एक वोट देके उसको, तो वो जनता का रक्षक है। 24 घंटे उसको उनके लिए तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल। ये समस्याएं मैं गिनवा दी, कितनी गिनवा दी। बिल्कुल। तो सुरेश सरपंच जी, आखिरी बार हम आपको बोलना चाहेंगे कि अगर आप को कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है तो क्या तैयार हैं पूर्ण रूप से? कांग्रेस हाईकमान अगर मेरे पर विश्वास जताती है, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, मेरी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और पार्टी के अन्य तमाम नेता अगर मेरे पे विश्वास जताते हैं, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से वादा करता हूं कि पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा और पार्टी का कभी सिर झुकने नहीं दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है, पार्टी के नेताओं से भी और पार्टी से भी। बिल्कुल। बात को ज़्यादा लंबी न करते हुए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और जाते जाते आदमपुर के जो वासी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है, मैं मेरे प्यारे आदमपुर वासियों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, इस झूठ फ्रेब के चक्कर को छोड़िए, काम करने वालों को चुनिए। मैं ये नहीं कहता भी मेरे को चुनो, आप काम करने वाला जो 24 घंटे आपकी एक आवाज़ के ऊपर आपके दरवाजे पे खड़ा मिले, आपके चौक में खड़ा मिले और आपके गांव में खड़ा मिले, उस आदमी को चुनिए। आपका हल्का एक बार फिर विकसित होगा और हरा भरा होगा, आप में कोई भी आपकी समस्या नहीं रहेगी। तो बड़ी आदमी को चुनिए जो आपके बीच रहने वाला हो। 2.5 किलोमीटर वर्षित 250 किलोमीटर, आपको 2.5 किलोमीटर चुनोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं 250 में कोई फायदा को नहीं। ये 2.5 और 250 का क्या मतलब है? ये तो है ही 250 का, तो 2.5 किलोमीटर वाला तो दौरा बैठा है। अच्छा। और 2.5 किलोमीटर 250 किलोमीटर वाला दौड़ बैठा है, दूर होता हुआ होगा तो 6 महीने लग गए।
और 2.5 किलोमीटर अंतर रुक्का मार देगा तो ही सुन जाएगा। बिल्कुल। आइए मेरे के लिया होगी। चलो अलविदा लेते हैं और अगली मुलाकात भी सुरेश जी से बहुत जल्द करेंगे। हो सकता है कि टिकट मिलने के बाद नेक्स्ट मुलाकात सुरेश जी से हो हमारी। धन्यवाद जी। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुरेश सरपंच मातरश्याम जी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे सकते हैं? इनके बारे में भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक पब्लिक रिएक्शन टीवी व जनहित न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। जय हिंद।